हरे कृष्णा राधे राधे। मेरे YouTube चैनल जय अमृत कथा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने माघ मास कथा के तृतीय अध्याय में जाना कि माघ मास में स्नान, जप, तप, दान और नियम पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज हम माघ मास कथा के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ माघ मास में एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, दान विधि और सच्ची श्रद्धा के प्रभाव का विस्तार से वर्णन मिलता है। माघ मास केवल कर्म का नहीं, बल्कि भाव और भक्ति की परीक्षा का पावन समय है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ माघ मास कथा का अध्याय 4 आरंभ करें। माघ मास चौथा अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म को कहता हूँ जो कीर्तवीर से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों, मैं श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी कहा था वही माघ मास महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल गया। माघ मास महात्म भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुक्ष जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से, धम का, क्रोध का, तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नासिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्री का जीवन व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके पापों से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश हो प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला मास स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इस प्रकार
माघ मास कथा के चतुर्थ अध्याय में हमने जाना कि माघ मास में श्रद्धा से किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म अनेक यज्ञों के समान फल प्रदान करता है। जो भक्त माघ मास में सच्चे मन से व्रत, दान और भगवान का स्मरण करता है, उसके घर में दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में सुख शांति व समृद्धि का वास होता है। इसी के साथ आज का अध्याय 4 यही पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम माघ मास के और भी गूढ़ रहस्यों व दिव्य कथाओं को जानेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जया अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक श्रद्धालुओं तक पहुंचाएं। जय श्री हरि, हर हर गंगे।